अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है और आपको हैंडराइटिंग में ही एडिशनल स्किल जैसे कि कैलीग्राफी करना आता है, तो मैं आपके लिए 5 बहुत ही ऑफबीट टाइप ऑफ जॉब लेके आई हूँ, जिसके बारे में मैं आपके संग शेयर करना चाहती हूँ, जो केवल आपकी हैंडराइटिंग के बेस पे आप रिमोटली अपने घर के कंफर्ट से कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। मैं इन जॉब्स के बारे में तो आपको बताऊंगी ही, साथ ही ये बताऊंगी कि उसमें करना क्या होता है, आप कितने तक की कमाई उसमें कर सकते हैं और ये रोल्स आपको कहाँ मिलेंगे, आप कैसे उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स फॉर स्टूडेंट्स। काफ़ी सारे कोचिंग सेंटर्स आजकल हैंड रिटन नोट्स देना स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं, जो कि कस्टमाइज्ड हो हर स्टूडेंट के उनके सब्जेक्ट और सिलेबस के हिसाब से। तो जनरली वो फ्रीलांस राइटर्स को हायर करते हैं जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी हो, जो टाइमली प्रोजेक्ट को डिलीवर कर सके और एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ये नोट्स बनाने होते हैं और कोर्स का नॉलेज आपको आना चाहिए। तो इस तरीके के टास्क और स्किल्स के बेस पे आप इस तरह के रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन कौन सा सब्जेक्ट के लिए आप नोट्स बना रहे हैं, कितना ड्यूरेशन है, जनरली ये 2 to 3 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है प्रोजेक्ट्स का, तो पर प्रोजेक्ट आपको 5,000 to 12,000 रुपीज़ तक मिल सकते हैं। इनविटेशन कार्ड्स, जी हाँ, पुराने टाइम में भी इनविटेशन कार्ड जनरली लोग हाथ से बनाया करते थे, अब वही समय लौट के वापस आ गया है। स्पेसिफिकली उनके चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये कार्ड्स बहुत कस्टमाइज होते हैं, कम लोगों के लिए बनाए जाते हैं। तो ऐसे कार्ड्स बनाने के लिए भी कंपनीज उन आर्टिस्टिक लोगों को ढूंढती हैं जो ना केवल कार्ड बनाएं बल्कि उन्हें डिज़ाइन भी करें, उनका लेआउट भी डिज़ाइन करें। डिज़ाइन एक बार अप्रूव हो जाए क्लाइंट से तो नंबर ऑफ़ कार्ड्स, उसमें कलर्स, पैटर्न्स क्या यूज़ होने हैं, किस तरह का मटेरियल यूज़ होना है, ये सब आपको डिसाइड करना होगा, क्लाइंट्स को प्रपोज करना होगा और अगर क्लाइंट्स को पसंद आया तो वो प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। इसमें टाइम लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑफकोर्स आपकी क्रिएटिविटी स्किल्स, कारीगरी और मटेरियल सोर्सेस करने के हिसाब से आपके पैसे बनेंगे। सो डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कार्ड्स, कितने वीक्स में आपको ये कार्ड्स डिलीवर करने हैं, किस तरह का मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, आप पर कार्ड 2,000 to 10,000 तक चार्ज कर सकते हैं। हैंड रिटन लेटर्स, कई सारी कंपनीज आजकल अपने एम्प्लॉयज़ को कस्टमाइज लेटर्स या कार्ड्स भेजती हैं, इसलिए वो क्रिएटिव लोगों को हायर करती हैं, उन्हें ड्यूरेशन बताती हैं, कंपनी की मार्केटिंग गाइडलाइंस शेयर करती हैं कि जिस हिसाब से उनकी इमेज प्रेजेंट होनी चाहिए, किस हिसाब से उनका लोगो होना चाहिए उस लेटर में, किस तरह के फॉन्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं, पूरी एक स्टाइल गाइड आपको दी जाती है और उसके हिसाब से आपसे सैम्पल्स लिए जाते हैं। अगर उनको आपका काम का सैम्पल पसंद आया, आपका लिखा हुआ लेटर का कंटेंट और डिज़ाइन पसंद आया, तब वो आपको ऑर्डर दे सकते हैं और ये ऑर्डर रिकरिंग बेसिस पे हो सकता है। कई बार ये फेस्टिवल्स के लिए होता है, कई बार एम्प्लॉयज़ के बर्थडेज़ के लिए होता है या उनकी वेडिंग के लिए होता है, उनकी वर्क एनिवर्सरीज़ के लिए होता है। तो अलग अलग ओकेजन के लिए अलग अलग टाइप के लेटर्स आपसे हैंड रिटन डिज़ाइन करवाए जा सकते हैं। क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हो सकता है, आपको एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट भी कंपनी के संग मिल सकता है और आप कहीं पर भी अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से 5,000 to 15,000 पर प्रोजेक्ट तक कमा सकते हैं। कस्टम कैलीग्राफी सर्विसेज, कैलीग्राफी के लिए एक अलग टाइप की पेन आती है और उसको सीखना भी पड़ता है, ये एक स्किल है। अगर आपकी हैंडराइटिंग ऑलरेडी बहुत अच्छी है तो ये एडिशनल स्किल आप सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आप फिर चाहे क्लाइंट आपको इनविटेशन कार्ड डिज़ाइन करने को बोले या पर्सनलाइज मैसेजेस देने को बोले, जो कि वो अपने प्रोडक्ट्स के संग अपने क्लाइंट्स को भेजते हैं, या फिर अपने एम्प्लॉयज़ को ही लेटर्स भेजते हैं या इनविटेशन कार्ड्स भेजते हैं, रिकग्निशन कार्ड्स हो सकते हैं, वो आपको कुछ भी डिज़ाइन करने को बोल सकते हैं। बिकॉज कैलीग्राफी की जो फॉन्ट होती है वो बहुत ही सुंदर होती है और अलग अलग स्टाइल से की जा सकती है। तो इसकी जो स्किल है वो हर किसी को नहीं आती है, इसलिए ये हाई इन डिमांड भी होती है और बहुत कम लोग इसे कर पाते हैं, तो मार्केट में आपका कंपटीशन भी कम हो सकता है। क्योंकि ये यूनिक स्किल है, आपको 1 वीक से 1 मंथ का भी टाइम मिल सकता है प्रोजेक्ट में। नंबर ऑफ कार्ड्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स या कंपनी के साइज़, उनके बजट के हिसाब से आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट भी वेरी करेगा। आपकी स्किल, आपकी क्षमता के हिसाब से आप कभी भी 10,000 से 20,000 पर प्रोजेक्ट तक चार्ज कर सकते हैं। रेसिपी कार्ड राइटिंग, आजकल काफ़ी सारे फूड ब्लॉगर्स या शेफ्स जो होते हैं जिनका खुद का चैनल होता है, जो चैनल के अलावा अपने खुद के किचन के यूटेंसिल्स एंड प्रोडक्ट लाइन चलाते हैं, उन लोग हैंड रिटन रेसिपी बुक्स या नोट्स उस प्रोडक्ट के संग अटैच करके या अपने फेवरेट कस्टमर्स को भेजने के लिए यूज़ करते हैं।
इसमें आपको सिंपली जो ओल्ड नोट्स की बुक्स होगी उसको पढ़ना होगा और उसके हिसाब से रेसिपीज़ के नोट्स या मेन्यू कार्ड्स अलग अलग फॉर्म्स में बनाने होंगे, अलग अलग फॉर्मेट्स में, और जो वो शेफ़ या फिर फूड ब्लॉगर अपने प्रोडक्ट या फिर अपने चैनल पे अपनी रेसिपीज़ एंड प्रोडक्ट्स के संग भेज सकते हैं अपने कस्टमर्स को। अब क्योंकि ये फूड से रिलेटेड है, खाने से रिलेटेड है, तो हो सकता है कि आपको जो मेन्यू कार्ड रेसिपी कार्ड्स बनाने को बोले गए हैं उसमें थोड़ी बहुत इलस्ट्रेशंस बनाने पड़े। फॉर एग्जांपल इसमें जो जो सामग्री डलेगी तो उसकी डिज़ाइन आपको करना पड़ सकता है। तो हो सकता है एडिशनल रिक्वायरमेंट रहे क्लाइंट की कि सिंपल रिटन रेसिपी कार्ड नहीं चाहिए, मुझे इलस्ट्रेशंस भी चाहिए, मुझे सुंदर सा बॉर्डर भी चाहिए। और इसीलिए आप महीने के कहीं पर भी हर प्रोजेक्ट के 10,000 से 20,000 तक मांग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल, नंबर ऑफ रेसिपीज़ यूर राइटिंग, किस शेफ़ के लिए या किस फूड ब्लॉगर उनका बजट क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उसके हिसाब से आप अपनी फ़ीस चार्ज कर सकते हैं। नाउ वेयर टू फाइंड दिस वर्क, आप फ्रीलांसिंग साइट्स जैसे कि फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर पे जा सकते हैं। वहाँ पर क्रिएटिव राइटिंग या फिर कैलीग्राफी वर्क इस तरह से सर्च कर सकते हैं और उसके प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फेसबुक के रेडिट पे भी काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पर आपको इसी तरीके से कैलीग्राफी, क्रिएटिव राइटिंग, फ्रीलांस राइटिंग या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट इस तरह के ग्रुप्स बने होते हैं। आप वहाँ पर भी जाकर इस तरह की रिक्वायरमेंट्स को सर्च कर सकते हैं या फिर अपना खुद का एडवर्टीजमेंट डाल सकते हैं कि मैं इस तरह का प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, इस तरह की सर्विसेज देती हूँ। इसके अलावा Etsy या Amazon हैंडमेड पे भी आप जाके अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर सकते हैं या वहाँ पे सर्च कर सकते हैं अगर किसी की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हो जिसमें हैंड रिटन नोट्स की ज़रूरत हो या हैंड रिटन आर्टिफैक्ट्स की ज़रूरत हो, जो आप बना सकते हैं। और अगर आप खुद से करना चाहें तो आप अपना एक वेबसाइट बना सकते हैं। आजकल व्हाट्सएप को भी लोग बिजनेसेस की तरह यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया पे आप अपने पोस्ट बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप अप्लाई भी कर सकते हैं या खुद से ही अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। हम जल्द ही मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगली बार। बाय फॉर नाउ।